हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ कि हिंदी पेपर कैसे पास करें। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि हिंदी का पेपर कैसे पास करें, यदि मुझे कुछ भी नहीं आता है तो मैं कैसे हिंदी का पेपर पास करें। तो इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। यह वीडियो अंत तक देखने के बाद मेरी गारंटी आपको हिंदी के पेपर में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप क्लास 10 किसी भी कक्षा में हो सकते हो, हिंदी पेपर कैसे पास करें सबसे बेहतरीन तरीका लेकर आया हूँ। इस ट्रिक से लिखेंगे तो 95% मार्क्स पक्का आएगा, मेरी गारंटी है। ये मान लीजिए आपके हिंदी की कॉपी है और देखिए ये आपके पास पेन होने चाहिए और ये एक स्केल होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी लिखते समय आपको स्केल का यूज करना जरूर है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ये देखिए मेरे पास हिंदी का पेपर है और इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आपको कैसे हल करना पूरी वीडियो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। ये हिंदी का पेपर पूरा है, मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि हिंदी के पेपर आपको कैसे लिखना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले आपका क्या होता है इसमें देखिए, सबसे पहले पॉइंट होता है आपका पेपर दो भागों में होता है। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें रहता है। अब बहुविकल्पी प्रश्न कैसे आपको करना है, देखिए 4 तरीके से क्यों हैं, चारों को आपको फॉलो करना है। देखिए यदि आपको कभी देखो इस प्रकार से A B C D आपका बहुविकल्पी प्रश्न जैसे इसमें पेपर में आपका दिया, देखो बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से दिए होंगे, तो आपको सही तुक्का कैसे तुक्का नहीं लगाना, कैसे आपको करना है। इनमें से सभी अगर किसी भी मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में दिख जाए, इनमें से सभी, अगर इनमें से सभी कहीं पर भी दिख जाए तो आपको क्या करना, आंख बंद करके आपको इसी को सही कर देना, क्योंकि 99.9% यही सही होता है। इनमें से सभी का ऑप्शन सही होता है। अगर कहीं भी मिल जाए इसमें ऑप्शन में तो इस पर यही हमारा सही होता है। दूसरा क्या है, अगर कहीं पर ऑप्शन में मिल जाए ए और बी दोनों मिल जाए, तब भी आपको क्या करना है, इसको ही सही लगाना है, क्योंकि ये 99% यही होता है। और तीसरा क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कहीं पर अगर इनमें से कहीं मिल जाए तो 95% यहाँ पर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होता है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो ये आपको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि इससे आपका 100% आपका पेपर अच्छा होने वाला है। चौथा पॉइंट है, अगर कहीं पर चारों विकल्पी मानो अलग दिया, जिस प्रकार से जैसे कि ये दिया गुनाहों का देवता रचना का विधा है, अब इसमें कौन सा सही हम लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, तो आपको तब क्या करोगे, तो देखो 100% कौन सा सही होता है इनमें से, या तो ए लगाओ या तो सी लगाओ। इनमें से दो में से आपको लगाना है, 100% आपका वही सही होगा। नहीं मानते हो तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये दिया है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। अब देखो चारों ऑप्शन, अब कौन सा है, यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है ना, कौन सा लगाएं। तो देखो यहाँ पर देखो ए वाला राइट है, ए वाला इसमें राइट है या नहीं, कहानी, तो क्या हमारा यही वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक थे, ये आपका पेपर भी देख लीजिए, ये किस सन में आया था, 2023 का है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनने वाला है आपको, तो मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया। जहाँ पर देखिए हंस पत्रिका के संपादक थे तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। या तो ए लगाइए या तो आपको सी लगाना। तो इसमें से आपको विकल्पी का आपका इस प्रकार से मैंने बता दिया कैसे करने हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। सब्जेक्टिव प्रश्न कितने का नंबर रहने वाला है, सब्जेक्टिव प्रश्न आपका रहने वाला कितने नंबर का, 50 नंबर का। वो कैसे हल करोगे, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, साइड में आपको क्या करना है, स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। सर्वप्रथम किताब में आपकी जो किताब है आपकी, इसमें 2 लाइनें इस प्रकार से खींच लेनी है। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर ये पेपर है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ पूरा। आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपका करा दिया। अब यहाँ पर आपसे आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न। क्या जाता है, वर्णात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए वर्णात्मक प्रश्न आपका रहने वाला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। ये आपका क्या है, गद्यांश दिया, इसको क्या करना, आपको पढ़ना है। एक बार पढ़कर नीचे जो प्रश्न किए उनके उत्तर देना है। अब हम एक बार पढ़ते हैं। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हों, इसी प्रकार प्रकृति आचरण की समानता भी आवश्यक। देखो यहाँ पर आपका एक चीज दिख रहा होगा, मित्रता। मित्रता आपको पता किस पाठ से लिया गया, पहले ही पाठ से लिया गया। तो यहाँ पर हम कॉपी किताब में क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे क्या, प्रश्न संख्या क्या डालेंगे, 21 का हम यहाँ पर डाल दिया, का वाला डाल देंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर का डाल दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला प्रश्न का क्या करा, पहला वाला प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, अब देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत अवधारणा का संदर्भ लिखना। आपको क्या लिखना, संदर्भ लिखना। तो आपको पता मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लिखा कौन है, पहले पाठ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, क्योंकि यह मित्रता पाठ ही पहले दिया गया, जिसके लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बस आपका क्या हुआ, 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद रेखांकित की अंशों की व्याख्या करना। क्या करना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। तो कैसे करोगे व्याख्या करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना, आपको इसको यहाँ पर लिखना है, यहाँ से लिखना रेखांकित व्याख्या। तो हम डालेंगे व्याख्या, लेखक कहता है, क्या डालेंगे यहाँ पर लिखने डालेंगे, जैसे सेकंड वाले में क्या डालेंगे, व्याख्या।
यहाँ पर व्याख्या डालने के बाद क्या लिखोगे, लेखक कहता है, लेखक कहता है। इतना करने के बाद क्या करना आपको, कुछ नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक लिख देना, यहाँ तक लिख दोगे। इसके बाद क्या करना है, फिर उठाकर यहाँ से यहाँ तक लिख देना, क्योंकि देखो एग्जामिनर को लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, कितनी लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है। वो इतना नहीं देखता आपने क्या लिखा, ये देखता है कि हाँ लिखा या नहीं, ये देखता है कि आपने नीला पेन चलाया या नहीं, तो ये देखता है। अब देखो लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है, तो ये थोड़ा एक पॉइंट नहीं पड़ता, वो सिर्फ नंबर अगर लिखा है तो 4 नंबर 6 नंबर ऐसे देता चला जाता है, चेक करता चला जाता है। तो आपको क्या करना, नीला पेन चलना चाहिए, आपको नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, यदि आपने कुछ लिखा तो नंबर मिलेगा, ये इसका मतलब होता है। तो आपका क्या करना, यहाँ से यहाँ तक लिखना, यहाँ से यहाँ तक लिखना, आपका सेकंड वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब क्या, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, तो कैसे थे, आपको क्या करना, इसी में आपको जो मिलता, राम और धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र, लो प्रश्न का उत्तर इसी में मिल गया नहीं। राम कैसे थे, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, तब तथा लक्ष्मण जो थे उग्र तथा उद्धव के थे। तो तीसरा भी प्रश्न आपका आसानी से हल हो गया। तो प्रश्नों का उत्तर इसी में मिल जाता है, आपको प्रश्न करना, अथवा का मौका है, मतलब 2 में से 1 करना है। अब इसी प्रकार से देखो 2 में से करना, जो आपको सरल लगे वो आपको करना है। इसके बाद आप पद्यांश में भी वही रूल आ जाता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना। अब 3 प्रश्न है, देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो मैंने तरीका बता दिया कैसे लिखना, जैसे गद्यांश किया बिल्कुल उसी तरीके से आपको पद्यांश 2 में से 1 करना, जो अच्छा लगे। देखो उद्धव में ब्रज किस विषय करना ही। अब देखिए यहाँ पर सूरदास आ गया, तो किस पाठ से ले गया, यहाँ पर देखो संदर्भ पूछ रहा है, तो सूरदास नामक पाठ से ले गया, ब्रज से मतलब कन्हैया से लिया गया, तो आसानी से आपको क्या करना, लिख देना, व्याख्या भी तरीका बता दिया, दोनों में फॉलो इसी प्रकार से आपको सिर्फ करना है और कुछ नहीं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, मेरी गारंटी आपको अच्छे से नंबर पास और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है कि 23वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो क्या करना, संदर्भ लिखना। अब इसको पढ़ोगे, इसके बाद देखिए तुलसीदासी महात्मा बुद्ध, तो ये किस पाठ से ले गया, ईसाम नगरी विविधा धर्मा, मतलब वाराणसी नामक पाठ से, किस पाठ से ले गया, वाराणसी। देखो यहाँ पर क्या विविधि धर्मार्म संगलम स्त्री, मतलब यहाँ पर कौन सी है, ये आपके वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको क्या करना, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, बस प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से, और किस पाठ से लिया गया, भारतीय मतलब संस्कृत से पाठ से लिया गया, ये आपको लिख देना। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना, इसकी व्याख्या, अब यहाँ पर क्या है व्याख्या करना, तो व्याख्या डालकर हेडिंग में क्या डालोगे, व्याख्या। तो ये इयम नगरी विद्याधाम संगम स्थली, मतलब यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगल स्थल रहा है वाराणसी। महात्मा बुद्ध तीर्थ पार्श्व ये सब आपको ऐसे गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा महात्मा यहाँ पर रहते थे, इनके विचार यहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के साहित्य धर्म थे। इसी प्रकार से आपको हिंदी में भी लिखना है, ये नहीं आपको संस्कृत में, बल्कि क्या है हिंदी अनुवाद करना। तो हिंदी में बराबर कर उसकी एक शब्द पूछो धर्म है तो धर्म कर दो, अभी तो है लोग कह दो, बस इस प्रकार से आपको लिखना है, ये छोड़ना नहीं। तो इस प्रकार से लिखोगे ना तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। अथवा में 2 में से 1 करना, जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें से करना है। इसके बाद देखिए इसी प्रकार 24वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब क्या करना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो क्या कैसे हिंदी अनुवाद करोगे, तो आपको पता है, इसको एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद आपको क्या करना, कुछ भी जो कठिन शब्द हो उसको ये है इस पाठ से लिया गया, बस इतना डालने के बाद क्या करना है, बस इसको हिंदी व्याख्या डालने पर क्या करना होगा, किस्तम कृतम भूमे किस्तम चाह खात। तो क्या गुरु जो होता है वह सभी जगह अच्छा होता है, वो लोगों को शिष्यों को शिक्षा देता है। इस प्रकार से आपको क्या करना, बना कर हिंदी में लिखना है, ये नहीं आपको लिखना है, ये छोड़ना नहीं बल्कि लिखना है। इसी प्रकार से लिखोगे जैसे हमने गद्य में बताया, उसी प्रकार से पद्य में भी आपको लिखना है। अब ये भी आपका हो गया। अब 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका जिस जिले का आपका निर्धारण हो उसी हिसाब से आपको करना है, इसका लिखना। आप कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए क्या करना है, जैसे मुक्त दूत है, खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी जी की चरित्र विशेषताएं लिखिए। अब महात्मा गांधी के बारे में लिखना, तो महात्मा गांधी क्या थे, महान क्रांतिकारी थे, वो देश के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए, अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये मतलब आपको बराबर कर लिखना है। 2 से 2.5 पेज आपको लिखोगे, 3 नंबर तो 3 का 3 मिल जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से लिखना, चरित्र के बारे में बताना, उन्होंने नमक कानून तोड़ा, इन्होंने डंडी मार्च यात्रा चालू किया, इन्हें सविनय आंदोलन चलाया, इन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस प्रकार से आपको क्या करना, बना कर आपको लिखना है। अब जिस जिले का जो हो उसी हिसाब से आपको लिख देना है, आपका इसमें भी नंबर मिल जाएगा। अब आपको बस सिर्फ लिखना है, अब जिस जिले का उसको पिछड़ा लिख दिया। अब यहाँ पर 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, 26वां
का दिए गए लेखकों में से एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना। क्या करना? उल्लेख करना। 5 नंबर मिलेगा। अब कैसे इसको लिखना? अब देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और जयशंकर प्रसाद का। तो इसका लिखने के लिए आपको क्या करना है? जीवन परिचय डालोगे। क्या डालोगे? जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आपको इसमें डालना है, तो क्या डालोगे जीवन परिचय में? जीवन परिचय डालने के लिए क्या डालोगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1800। देखो आपको सन नहीं पता है, बस 1800 से स्टार्ट कर दो। 1892 या 1888 या 1889, मतलब 1800 में स्टार्ट करना है। ये आपको नहीं पता, मतलब सन क्लियर, तो 1800 से स्टार्ट करोगे ना तो आपका नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर इतनी जल्दी कॉपी चेक करता है तो आपका ये पढ़ता नहीं क्या आपने लिखा है, बस ये देखता है कि हाँ कुछ लिखा है या नहीं, ये देखता है। तो आपको 18 से स्टार्ट करना है और इनके बारे में लिखना है। ये एक अच्छे व्यक्ति थे, ये इनकी शिक्षा नहीं हो पाई थी क्योंकि ये गरीब थे। इस प्रकार से आपको क्या करना? लिखना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपका ये 5 नंबर का है। अब इनकी रचनाएं लिख देना कि दो जो आपने पढ़ा होगा क्लास में, थोड़ा हो तो पढ़ा ही होगा ना, तो आपको लिखना है, छोड़ना नहीं बिल्कुल है। इसी प्रकार से आपका खास है। अब यहाँ पर तुलसीदास का है, तुलसीदास सुंदर पंत महाकवि सूरदास। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1400 से स्टार्ट कर, 14 से 1500। अब तुलसीदास का 1500 से स्टार्ट है, तो 1598, 1592, 1594 इस प्रकार सबको लिख सकते हो, उसके लगभग में हो सकते हो। और तुलसीदास के बारे में अच्छे से वर्णन कर सकते हो, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनको बारे में आपको बताना है, आपको लिखना है। ये थोड़ी ना छोड़ कर लाना, बस आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में रिलेटेड, तो कहीं पर तुलसीदास का ही नाम बार बार लिख दो, लिखना आपको है। बस इस प्रकार से आपको लिखोगे ना तो मैं गारंटी आपको अच्छे नंबर से पास होगी। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया? यहाँ पर अपनी पठित पुस्तक में खंडस्थ का कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको एक क्या करना है? लिखना है श्लोक, लिखना इस प्रश्न पत्र पे ही ना आया हो। अब यहाँ इस प्रश्न पत्र कौन कौन से श्लोक हैं? इसमें आपके देखो ये दो श्लोक दिए हैं, आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, इनको बिल्कुल लिखना ही नहीं है। लिखना कौन है तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब श्लोक डालोगे, यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर श्लोक डालोगे, यहाँ पर लिखोगे श्लोक। अब श्लोक लिखोगे ना तो 4 लाइनें आपको होनी चाहिए। तो 4 लाइनें कहाँ से लोगे? मैं बताता हूँ ना। 4 लाइनें लेने का तरीका देखिए, ये तो लिखोगे नहीं, आपको क्या करना? पहली लाइन ये बना देना, ये लाइन बना दोगे। दूसरी लाइन आपको ये बना देना है। तीसरी लाइन आपको क्या बना देना है? गोस्वामी तुलसीदास अन्य चावको महात्मा, ये बना देना। और 1 2 3 4 लाइन, इस प्रकार से यहाँ तक का आपकी 4 लाइनें हो जाएगी। बस आपको 4 लाइनें बना देना, आपको लंबी लंबी लिख देना, बस आपका यहाँ भी इसमें भी नंबर आपको मिल जाएगा। आगे आपका क्या दिया है? निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप क्या करना? संस्कृत में उत्तर देना। पूर्वजा काशित वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते। चंद्रशेखर काशित चंद्रशेखर देशभक्त आशित। इस प्रकार सबको लिखना है, कुछ ना कुछ बीच में डालकर आपको लिख देना है। हिंदी में लिखना अच्छा, मतलब आपको क्या करना? नीले पेन से आपको चलाना है। इसको देखिए, निम्न में कौन सी एक विषय पर निबंध लिखना? आपको निबंध लिखना है। तो निबंध लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको निबंध लिखना आपको। अब निबंध से भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि, बेरोजगारी। तो आप क्या लिखना? प्रस्तावना। पहली हेडिंग क्या डालोगे? प्रस्तावना डालोगे। दूसरी और लास्ट में क्या डालोगे? उपसंहार। तो इस प्रकार से ये 2 हेडिंगें आपको होनी चाहिए, पहली लाइन में ये और लास्ट में अंतिम में ये। बस इसके बारे में भारत में आतंकवाद, बीच में कुछ भी लिख सकते हो, बना कर आपको लिखना है, उसके बारे में रिलेटेड लिखना है। जब लिखोगे ना तो नंबर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगर ये 7-9 नंबर का है तो आपको कहीं 7 नंबर 5 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हिंदी का पास होने का मैंने तरीका बता दिया, बस इसको फॉलो करना, मेरी गारंटी आपको अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपके पास समय भी तो आप क्या कर सकते हो? तैयारी भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।